नोट करिए भाई, नोट करिए भाई। एक, जल्दी से करिए जल्दी। अब इससे हम पढ़ लिए कि करंट का डायरेक्शन वन ऑसिलेशन में 2 बार चेंज हुआ, ये पता चला ना। करंट का डायरेक्शन वन ऑसिलेशन में कितनी बार चेंज हुआ। अब पैटर्न ये दे दिया, कह दिया स्क्वायर वेव है एसी का, तो बताओ यहाँ करंट का डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रहा है। करंट का डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रहा है। यहां से गया 1 2, कितनी बार हुआ 3 टाइम्स हो गया। तो ग्राफ का नेचर देख के बताएंगे कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे। ग्राफ का नेचर देखेंगे तब बताएंगे कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसलिए इसको समझना क्या है, जरूरी है। ग्राफ किसी भी टाइप का हो सकता है, ये सारी सब क्या है, पीरियोडिक। पीरियोडिक होने का मतलब एक डेफिनिट टाइम इंटरवल के बाद या एक डेफिनिट स्पेस के बाद बार बार वही करंट की वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, बार बार वही करंट की डायरेक्शन आ रही है, तब हम कहेंगे वो क्या है, पीरियोडिक है। क्या है वो, पीरियोडिक है। इसको नोट कर लिया, इसको हटा लें भाई। नोट कर लिया सबने, ये नोट किया सबने। अब ये बना लिए सारे ग्राफ, बन गया सबके। अब इसमें देखो क्वेश्चन दिया है, अब ध्यान समझ लो, बताओ क्या हुआ। वेरिएशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब जानते हो ना, पढ़े थे हम लोगों ने। हाँ क्या, क्या कह रही है। ऑसिलेशन कैसे क्या हुआ, हमने कहा 3 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक बार यहां से आया, यहां चेंज हुआ, दूसरी बार यहां चेंज हुआ, तीसरी बार। एक ऑसिलेशन में 3 बार डायरेक्शन चेंज हुआ ना। अभी इस केस में हमने देखा कितनी बार चेंज हुआ, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वेव कौन सा दिया है। हम लोग इन जनरल यही पढ़ते हैं ना, बुक में लिखा होता है। एग्जामिनर एक स्टेप आगे सोच लिया तो फंस गए कि नहीं हम। तो हम कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे। हाँ यही बस बनाई हो ना, यही तो कह रहा हूं, हमें यही सब तो सीखना है। तभी तो मैं कहता हूं मेरी स्लाइड बेंगलोर से बन के आएगी, जिसमें यूनिक चीजें रहेंगी, उसमें रहेगा अच्छे से, तभी तो सब लिखा रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन जो दिया, ध्यान समझना। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, वेरिएशन ऑफ ईएमएफ। देखो अभी हम बात करते हैं, जब हम वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे या ईएमएफ का इक्वेशन लिखेंगे, हो सकता है आपकी बुक में लिखा हो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ के लिए। हो सकता है किसी की बुक में लिखा हो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखा हो, ठीक है। हो सकता है किसी की बुक में लिखा हो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ भी लिखा हो सकता है। मैं आपको सारे फॉर्मूले बता दे रहा हूं। ईएमएफ के लिए इक्वेशन इन्हीं 3 में से कोई एक लिखा जाएगा, चाहे जिस भी राइटर की बुक आप पढ़ रहे हो, इन्हीं में से कोई एक लिखा जाएगा ईएमएफ के लिए। ये ईएमएफ का इक्वेशन है, मैं पहले बता दूं, आप फेमिलियर रहो। राइटर कोई भी सिंबल यूज कर सकता है, वो फ्री है, इसलिए सबका नॉलेज आपको होना जरूरी है। लेकिन जब करंट का इक्वेशन लिखेंगे तो करंट इक्वल टू क्या आता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी हम देखेंगे ग्राफ वगैरह की बात करेंगे कैसे क्या है। ये आई इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। ये ईएमएफ का है इक्वेशन, ये क्या है, करंट का है। इसका मतलब वोल्टेज और करंट दोनों का ग्राफ क्या होगा, साइनोसाइडल होगा। इस तरह के होगा ना, पीरियोडिक किस तरह से होंगे, वोल्टेज का भी होगा और करंट का भी होगा। अब इसमें दिया है, मतलब पीरियोडिक होगा, ये समझना मोटा मोटा। अब इसमें जो दिया है, देखो क्या दिया है, वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद टाइम फॉर 4 टाइप्स ऑफ जनरेटर्स आर शोन इन द फिगर, विच एमंग्स देम कैन कॉल्ड एसी। किसको आप एसी कह सकते हो, ये भी पीरियोडिक है। देखो लगातार चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी। ये भी पीरियोडिक है, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये भी पीरियोडिक है, टाइम और उसके साथ इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। बढ़िया, विस एसी की पहचान इससे रखना है कि टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट्स इट। ग्राफ का नेचर कैसा भी हो, बस एक चीज ध्यान रखो, क्या, कि टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा, चेंज। सेम आता है डिफरेंट आता है, नो मैटर, बस एक चीज ध्यान रखो, कोर बुक में वही लिखा है ना, इसलिए लगता है कि सब सेम आएगा।
नेचर समझो इसका, जो बेसिक कोर है कॉन्सेप्ट का वो क्या है कि टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, चेंज हो रहे हैं, मतलब क्या है वो एसी। सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, नो मैटर, सेम आ सकता है, वो आइडियल केस है, स्टैंडर्ड केस है, बट सेम ही आया हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, अब जरा देखना इसमें क्या है, ये भी होगा टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें भी टाइम के साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें भी टाइम और मैग्नीट्यूड साथ भाई दोनों चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और यहां भी टाइम के साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, कौन सा, सारे ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे अपने करेक्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत, मेन एक्सप्लेनेशन इसमें जो है अच्छे से देख के रखना, क्या है क्या नहीं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आ जाओ यहां देखो, करंट वगैरह हम लोग कैसे निकालेंगे, मेन चीज आओ, ये सब अननेसेसरी चीजें बहुत ज्यादा हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। करंट कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ग्राफ आपको साइनोसॉइडल या कैसे भी कर्व आ गया, हमने कहा किसी भी टाइप का कर्व हो सकता है, तो हम करंट की वैल्यू निकालेंगे कैसे, कि कितना एक्चुअल करंट इसमें पास हो रहा है, हाफ साइकिल में कितना होगा, फुल साइकिल में कितना होगा, या 1/4 में कितना होगा, वो करंट का कैसे निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड, या वैल्यू कैसे निकालेंगे करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए कोई करंट करंट और टाइम में अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, करंट और टाइम में हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो जो इनका एरिया आएगा ना, करंट और टाइम में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इस कर्व का जो एरिया आएगा वो मुझे क्या देगा, करंट देगा, वो हमें क्या देगा, हमेशा करंट। और एरिया हमेशा कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन से, एरिया हमेशा किससे निकलता है, इंटीग्रेशन से निकलेगा। स्लोप हमेशा किससे निकलता है, डिफरेंशिएशन से। एरिया हमेशा किससे निकलता है, इंटीग्रेशन से। तो जब करंट और टाइम में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनका जो एरिया होगा इंटीग्रेशन से निकलेगा। कैसे निकलेगा इंटीग्रेशन भाई, करंट को हम टाइम से क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, और जिस इंटरवल की बात करेगा उसी इंटरवल में कर देंगे भैया, तो निकल के क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो जो होगा ग्राफ ना, करंट वर्सेस अगर हमने टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया है तो उससे जो कर्व बन रहा है, कर्व का जो एरिया आएगा वो मुझे क्या देगा, करंट देगा। क्या देगा भाई, कैसे निकालेंगे, टोटल करंट या चार्ज जो भी निकालना चाहते हो निकाल लेंगे। लिखो जरा, लिखो करंट, लिखो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, आप हेडिंग कर लो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, या करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसकी बात कर लेते हैं। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ लिखो जरा। आपको पता है कि करंट आई इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू बाई टी। तो आई और टी को जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या निकलेगा, चार्ज क्यू निकलेगा। क्या, इसको बना लो जल्दी से लिखो। तो जब करंट और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले मिलेगा चार्ज, और फिर उसी चार्ज को मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट, है ना भाई। लिखो, जब करंट और हम क्या करेंगे, टाइम में करेंगे ग्राफ ड्रॉ, तो इससे निकल के क्या आएगा भाई, चार्ज। चार्ज को अगेन हम किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से, तो निकल के क्या आ जाएगा, करंट। हाँ लिख लो, तो यहां से लिखो Q इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन आई इंटू क्या आएगा, dt। लिखो, वो नहीं लिख रहे तो ये लिखो, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू क्या है भाई, इंटीग्रेशन आई इंटू टी। अब जब टाइम इंटरवल दिया है T1 और T2, T1 टाइम से लेकर T2 टाइम के बीच की बात हो रही है तो कैसे लिखेंगे, T1 टाइम से लेकर T2 टाइम की बात हो रही है तो उसको कैसे लिखेंगे हम बताइए। लिमिट अपर में क्या हो जाएगा T2, लोअर में क्या हो जाएगा T1। तो चार्ज कैसे निकालेंगे भैया, चार्ज कैसे निकालेंगे, मैं चार्ज के लिए लिख देता हूं। चार्ज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन T1 से कहां तक जाएंगे हम, T2 तक, और यहां क्या लिखेंगे, I dt। ये चार्ज आ गया, ये क्या आ गया भाई, चार्ज। ये क्या आ जाएगा, चार्ज। किसी टाइम के लिए मुझे निकालना होगा तो I इक्वल टू क्या होता है भाई, Q बाई टी। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, T। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, T1 से T2 तक, और यहां क्या हो जाएगा, I dt। यहां क्या हो जाएगा, I dt। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन किसी टी टाइम के लिए निकाल रहे हैं तो 1 अपॉन टी। अरे करंट आई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी होता है भाई। तो जो भी चार्ज हमने निकाला उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, करंट ही तो आ जाएगा। आ गई करंट। अब समझना, ये समझने के बाद इंपॉर्टेंट चीज समझना है, क्या हटाएं, ये एवरेज करंट है, ध्यान रखना। देखो लिखो, इससे निकलेगा एवरेज हमारा, इससे।
लिख लिया भाई, क्या बच्चा? इससे जो करंट निकल रही है हमारी एवरेज करंट निकलेगी। चार्ज q इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन i इंटू डी टी, T1 से T2 तक। टी टाइम में अगर मैं करंट निकालना चाहता हूं तो जो करंट निकलेगी वो एवरेज करंट निकलेगी। वो क्या निकलेगी? एवरेज, कि पर यूनिट सेकंड हमें कितनी करंट मिल रही है, पर यूनिट सेकंड या पर सेकंड हमें कितनी करंट मिल रही, ये इससे मिलेगा। अब मैं आपको समझाता हूं अपने जो क्वेश्चन हमें करने हैं उसको हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे यूज करेंगे। इसको मैं हटाऊं, लिख लिया सबने? जो हमने ग्राफ बनाया साइन और उसका देखो बनाया, साइनसॉइडल वाला ग्राफ बनाया, हमें क्वेश्चन मोस्टली वही मिलेंगे अभी, बट ग्राफ किसी भी नेचर का हो सकता है। ग्राफ हमने ये बनाया, देखो पीछे, अच्छे से समझना है इसको, ये जरूरी है भाई। देखो अब हमने कह दिया हाफ लाइफ की मैंने बात की, ये जीरो है भाई, ये करंट है, ये क्या है भाई? टाइम है। ठीक है, देखो जा, ये वाला टाइम यहां क्या था? T/4 था, T/2 था। यहां से यहां तक टाइम क्या था? T। अब यहां से यहां तक का टाइम क्या है? T/2। अब मुझे एवरेज करंट निकालना है, कैसे निकालना है भाई? एवरेज करंट की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? एवरेज या मीन, मैं करंट की बात कर रहा हूं। देखो तो इसको लिखूंगा IM, या फिर मैं क्या लिखूंगा इसको? I एवरेज, या लिखने का तरीका क्या है? ये लिखा होगा, या तो ये लिखा होगा, I के ऊपर क्या बना होगा? बार। ये इतने सिंबल्स हैं मीन करंट के लिए, एवरेज करंट, या ऐसे लिखिएगा या ऐसे, ये सारे सिंबल्स हैं। ये सब राइटर्स के दिमाग में चल रहे होते हैं कितने सिंबल्स लिखने हैं। वो क्वेश्चन कुछ भी लिख देंगे, किसी भी फॉर्मूले लिख देंगे, लेकिन सबका मतलब एक से है। सिंबल्स जानेंगे तभी तो समझ पाएंगे क्या दिया है। जब इनपुट ही नहीं समझ पाएंगे तो कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे रिजल्ट लाएंगे? समझ आ रही बात अपनी? तो ये क्या है? मीन करंट या एवरेज करंट इक्वल टू क्या होगा? ये फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखना इसको, अब यहां समझना। अब मुझे निकालना है एक कंप्लीट साइकिल के लिए। जब मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूंगा, ध्यान से देखना, कंप्लीट साइकिल की मैं बात करूंगा, तो जब हम कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो आई मीन या एवरेज करंट कैसे निकलेगा भाई? कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लग रहा है? कैपिटल टी टाइम लग रहा है कि नहीं? तो बाहर क्या लिखेंगे? 1/कैपिटल टी। और टाइम कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से टी तक। लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे? 0 से टी, और यहां क्या लिखेंगे? आई डी टी। ये भी इक्वेशन पढ़ा होगा आपने, बुक में यही लिखा हुआ मिलता है कि नहीं? वो कैसे आ रहा है ये समझ लो आप। जब वन कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो कितना टाइम लग रहा है? 0 से टी के बीच में टी टाइम लग रहा है। लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे भाई? 0 से कहां तक जा रहा है? टी तक। तो 0 से कहां तक रखेंगे? टी तक। और आई इंटू क्या हो गया? डी टी। और इसी आई के प्लेस पे आपकी बुक में लिखा होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। इंटीग्रेट करके सारा प्रोसेस किया गया होगा, यही सिलसिला है वहां पर, यही लिखा गया है ना। ये ऐसे आ रहा है। तो अगर ये फॉर्मेट हमारे दिमाग में है, इक्वेशन किसी भी तरीके से बना के दे दें। और डिफरेंट आते हैं भी भाई साहब, आपके बोर्ड्स में भी आए हैं, जेई में भी आए हैं, नीट में भी आए हैं, लेकिन कैसे आए हैं उसको समझना पड़ेगा। अभी कराते हैं तुरंत, इसको नोट करो। ये वन कंप्लीट साइकिल का है। हाफ साइकिल की बात करेंगे तो बताओ क्या होगा जरा? अगर हाफ साइकिल की बात करें तो कोई मुझे बता दे, हाफ साइकिल की बात करें तो क्या होगा? क्या लिखेंगे? हाफ, वेरी गुड। क्या लिख लेंगे हम लोग? T/2। 1 क्या हो जाएगा? T/2। लिमिट कहां से कहां तक रखें? 0 से। और यहां क्या लिखेंगे? किसी कोई तरसीम आसानी से हो जाएगा, रटने की जरूरत है क्या? फॉर्मेट पता है, रख लेंगे, आ जाएगा हर जगह। लिख लो भाई। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, फास्ट। लिख लिया भाई सबने? बाकी ये सब मुझे अलग से बताने की जरूरत है क्या? अब हम समझ गए, हो गया काम खत्म। ठीक है भाई।
किसी भी टाइम इंटरवल की बात करेगा रख लेंगे हम लोग, आगे बढ़े हम लोग। अगर लोअर लिमिट नहीं दिया है तो हमेशा क्या रखिएगा, जीरो। लोअर लिमिट नहीं दिया है तो हमेशा क्या रखिएगा, जीरो। हटा लो इसे। अब एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान समझना, इसमें जो भी होगा करंट वगैरह निकाल लेंगे हम लोग, कोई देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज वैल्यू वगैरह कैसे निकालेंगे देख लेंगे। अब देखो क्वेश्चन दिया है, देखो एक क्वेश्चन है, एक नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे दिया। अब कोई इक्वेशन नहीं दिया है साइन कॉस। इसमें आपसे पूछा जा रहा है करंट I इक्वल टू 3t², फाइंड द एवरेज करंट इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में एवरेज करंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे भैया बता, 0 से कर लेंगे इसको, फटाफट करिए सब लोग, बताइए क्या आएगा। कर ले भाई, ये इंटीग्रेट कर दो 2 सेकेंड पे। देखो यहां लिखा है इंटीग्रेशन किए भाई, बाहर क्या लिखेंगे 1/2, लिमिट कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से 2। t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³/3। अरे t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3। 3 से 3 कैंसिल होगा, लिमिट 0 से 2 तक है, रखे सॉल्व किए, क्या गया, कोई दिक्कत, बोल भाई, नोट कर लो। t² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t³/3। कर लो जल्दी से, लिख दो बेटा, हाथ पैर चलाते रहो मेरे अजगर। फटाफट नोट करो, हाथ पैर चलाओ, जैसे दिमाग चल रहा है इससे बाहर ऐसे अंदर चलाओ कुछ। इलेक्ट्रोड जैसे दांत लिए हमेशा वो करते रहोगे, काम पढ़ाई लिखाई का नहीं हो पा रहा है। लिखा भाई, इतना बेसिक से बता रहे हैं, चाहो तो पढ़ के एकदम टॉप कर दो, लेकिन करोगे तो नीचे से ही टॉप नहीं हो पा रहा है, पॉट हो जा देखो देखो यार, इसको लिख, चले आगे। अब इसका वही आंसर दिया है, ठीक है। अब एसी का देखो, इसमें कैसे लिखोगे, ध्यान समझ लेना इसको। इसमें कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है मुझे बताओ, ग्राफ को देखकर। ये ग्राफ बना है, इसके प्लस हाफ में क्या दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया है, इसके माइनस हाफ में कितना दिया है, माइनस क्यू चार्ज, फिर प्लस में कितना दिया है, प्लस क्यू, माइनस वाले में क्या दिया है, माइनस क्यू। इसका मुझे एवरेज करंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे एवरेज करंट, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे। अगर टोटल चार्ज निकालेंगे तभी तो एवरेज करंट निकलेगी। अगर टोटल चार्ज मुझे निकालना है तो ऊपर वाले में प्लस क्यू है, नीचे वाले में क्या है, माइनस क्यू। तो दोनों चार्ज जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो करंट भी क्या हो जाएगी, जीरो। करंट भी क्या आ जाएगी, जीरो। तो इसके 1 साइकिल में करंट कितना आ गई हमारी भैया, चार्ज क्या आ गया, जीरो। जब चार्ज ही जीरो आ गया तो करंट भी हमेशा क्या आएगी, तो कोई चार्ज ही नहीं आया तो करंट भी क्या आएगी। इसका ग्राफ तो वो भी है, लेकिन उसमें करंट, लेकिन पूछा तो जा ही सकता है, हमें तो इसमें करंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लेकिन इस केस में नहीं मिल रही है। फिर देखो वहां प्लस हाफ, यहां माइनस क्यू, प्लस क्यू दिया माइनस क्यू। बस ये एसी करंट में ध्यान रखना, जब मैं एसी करंट की बात करूंगा तो 1 कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज करंट आती है हमेशा क्या आती है, जीरो। हमेशा जीरो क्यों आती है, क्योंकि अपर हाफ वाले में जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा लोअर हाफ में उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जब मैं टोटल चार्ज की बात करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्ट जो आएगा हमेशा टोटल चार्ज का क्या आएगा, जीरो। जब चार्ज ही पूरा जीरो होगी तो कोई करंट मिलेगी क्या, करंट क्या होगी, नहीं होगी, कोई जीरो करंट आ जाएगी। तो जब मीन करंट की बात करते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए, तो हमेशा करंट क्या आएगा, जीरो। हमेशा करंट क्या आएगा, जीरो। अब वो कैसे जीरो आ रहा है मैं आपको समझाता हूं, देखो कैसे। लिखो क्वेश्चन, मतलब मैं जो बोल रहा हूं स्टेटमेंट लिखिए, लिखिए इन एसी करंट, इन एसी करंट या इन एसी लिखो ऑल्टरनेटिंग करंट, इन एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, द मीन करंट फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, द मीन करंट फॉर 1 कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। The mean current for 1 complete cycle,
द मीन करेंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। द मीन करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, वन साइकिल कंप्लीट, वन साइकिल के लिए हमेशा करंट क्या आएगा, जीरो। इसको फटाफट नोट करो, मैं आपको समझाता हूं टेक्निकली ये कैसे आ रहा है। मैथमेटिकली आपको समझाते हैं कि ये चीज कैसे आ रही है, नहीं है तो मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे आ रहा है, आप समझेंगे इसके बाद। इसको नोट कर लो फटाफट। प्लस हाफ में जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेकंड हाफ में उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये कैसे आ रहा है मैं आपको समझाता हूं, इसको लिखो, आप बताते हैं। लिख भाई इसको, हाँ ये ग्राफ के साथ इसको लिखो। इन तीनों में ही जीरो आ रहा है, नहीं कोई सोचे कि इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, हर एक टाइप के ग्राफ में आ रहा है जीरो। समझ में आ रही नहीं बात? तीन ग्राफ बताए हमने ना, तीनों में ही जीरो आएगा। ये मत सोचना कि उसमें आएगा कि नहीं, उसमें आएगा कि नहीं, सब में ही जीरो आएगा। अब ये कैसे जीरो आ रहा है, इसको मैथमेटिकली हम आपको दिखाते हैं प्रूफ करके कैसे आ रहा है। बाकी यहां से देख के मोटा मोटा समझ में आ गया ग्राफ से। जानना चाहते हो या आगे बढ़े? ये वन शॉट से काम चल जाएगा। अब भाई आप लोगों का उससे काम चल जाता है इसलिए पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर नॉलेज लेना होगा तो डिटेल में बताएंगे, नहीं होगा तो बेस्ट को वेस्ट क्यों करें। आप पी लो। आप क्या बता रहा है? अरे बेटा तुम तो वलसाड दिख के तुम्हारी आदत खराब की हो सबकी। कौन कौन है वलसाड दिखता है यहाँ? लड़कियों में कौन कौन दिखता है? जिनके चेहरे इधर नहीं आ रहे हैं, दिख नहीं रहे, निगाहें इधर नीचे गिरी है, समझ गए हम। जिनके चेहरे मेरी तरफ है, निगाहें मेरी तरफ है, वो सब भी देख रहे हैं। जिनके नीचे हैं वो तो बिल्कुल देख रहे हैं। कौन बोला मैं भी देख रहा? अरे बेटा आवाज सुन लिया मैं। इतना, हाँ अगर मेरा यकीन करो, अगर मैं देख पाता तो काश मैं वैसे ही पढ़ाता ताकि आप लोग अटेंशन से पढ़ते तो कम से कम। लेकिन मैं कोशिश, हाँ हाँ अच्छी बात, तिवारी समझ में आया। अब मैं समझाता हूँ ये चीजें कैसे आ रही। देखो भाई, देख बच्चा बच्चा बच्चा, करंट का जो करंट का एक्सप्रेशन होगा, जो मैंने कहा क्या होगा भाई, करंट आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? ठीक ठीक है, ठीक है, कोई नहीं देखता, आओ कोई नहीं, कोई नहीं, चलो सब अपना अपना बताने लगे, मैं नहीं देखता, आओ यहाँ देखो। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन मध्यम बता ना, करंट का होगा, वोल्टेज का भी वही होगा, सेम आता है। जरा देखना समझना, इसकी पहले एक चीज ये समझना कि ओमेगा क्या है भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t होता है। 2π क्या होता है, टी। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, बहुत ध्यान समझना, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। अब यहां समझना, जब मैं वन कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूं तो मीन करंट इक्वल टू क्या होगा, 1/t। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से t, यहां क्या आएगा, आई डी टी। क्या आएगा, आई डी टी। समझना इसको। अब यहां लिखा है 1/t, चल भाई बढ़िया है, ये हो गया 0 से t। आई के प्लेस में मैं क्या रखूं, आई नॉट, और यहां क्या रख दे भाई, साइन ओमेगा टी। आई नॉट को बाहर कर लें, क्यों बाहर कर ले भैया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट, इसका होगा नहीं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस कॉस एक्स, है ना भाई। और इसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट है तो साइन ए एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन में क्या आएगा बच्चा, ए आएगा। तो यहां साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में क्या आएगा, ओमेगा। लिमिट कहां से कहां तक रखना है, 0 से टी तक रखना। अगर देखो एक बार हम रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस साइन को, माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, ओमेगा को भी बाहर ले लेते हैं भैया, क्या कहें हम। पहले रखेंगे टी के प्लेस पे कैपिटल टी, तो क्या होगा, ओमेगा टी। स्मॉल टी के प्लेस पे पहले रखेंगे कैपिटल टी, क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी, माइनस 0 रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस 0।
अगर मैं यहां से ओमेगा टी निकालना चाहूं तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओमेगा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 2 पाई मतलब 360, कॉस 360 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 360 की वैल्यू होती है 1, और कॉस 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इसलिए कहेंगे कंप्लीट साइकिल में करंट हमेशा क्या आएगी, एवरेज करंट। समझ गए, लिख लो फटाफट, ये माइनस साइन भी बाहर है, जल्दी से नोट करिए इसको, जल्दी से जल्दी 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 करो। बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ना तभी सॉल्व होंगे जब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है भाई। बोलिए, बोलो बोलो, थैंक यू सो मच, अभी चलिए रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर ये जंग है, उसके बाद सब कहते हैं बोलिए, हाँ बोलिए। सुबह से लेकर शाम तक लगातार आपको बोलना होता है, एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन टू द पॉइंट, ऐसा नहीं ब्लफ करो, लिखा, तो हाफ साइकिल के लिए क्या होगा कोई बताएगा मुझे, अब इसी तरीके से हाफ साइकिल के लिए निकालना है, फुल साइकिल के लिए तो 0 आ गया, मतलब कंप्लीट के लिए, वन कंप्लीट साइकिल के लिए करंट क्या जा रही है, मीन करंट क्या आ रही है 0, और हाफ साइकिल की बात करें तो हाफ साइकिल के लिए भी 0, गजब भाई, अरे चमत्कार, 0/2 कर दे उसका भी 0। सर फुल का 0 आया, 0/2 कर देंगे तो 0 ही तो आएगा, खाली दिमाग लेकर आए थे खाली लेकर जाएंगे, भर रहे हैं बेटा, चिंगम भर लो नहीं गोबर ओबर भर लो, यही तो करोगे, आज तक इतनी तहजीबें नहीं सीखे कि कहाँ कैसे बैठना है, गाय भैंस की तरफ पगुरा रहे हो यहाँ एकदम, यहाँ कर जुगाली कर रहे हो, यहाँ जैसे कुछ खाए हो डाइजेस्ट कर रहे हो, ये जानवर नहीं करते वो जुगाली जॉगलिंग, बायो वाले समझ रहे होंगे जो बायोलॉजी पढ़ते हो, मुझे बायो तो नहीं आती, मैं इतना ही जानता हूँ, हाँ हाँ माइटोकॉन्ड्रिया टाइप का, इसको लिखा माउथ फ्रेशनर है, ऐसा कहा खा पी कर आया भैया कि छुपा रहे हो, बेटा अगर मुंह से बदबू आ रहा है तो एक टूथपेस्ट आता है, ब्रश आता है, लोग उसको सुबह शाम लेकर घिसते हैं। कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट करो, ये सब क्या मतलब, माउथ फ्रेशनर च्युइंगम्स खा का काम चल रहा है, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ प्रैक्टिकल, हाफ साइकिल आ जाओ भाई, लिखो फॉर हाफ साइकिल, जल्दी से लिखो, लिख बच्चा, होमवर्क है ये, फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल की बात करेंगे तो आई में 1/, क्या हो जाएगा टी हाफ, 1/, क्या हो जाएगा टी हाफ, लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे t/2 आई डी टी, क्या इसको सॉल्व कर लेंगे आप, कितने जन कर सकते हैं इसको, कितने जन इसे कर सकते हैं, करो भाई, इसको सॉल्व करिए क्या आएगा बताओ, सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे हम लोगों ने किया, सब ऐसे ही आएगा, क्या 3/2 आएगा पक्का, हाँ हाँ क्या आएगा बताओ,
आप लोग सॉल्व कर लेना, मैंने गेस करके लिख दिया, सही है कि नहीं कल मुझे बताना सॉल्व करके। हाफ साइकिल के लिए मीन करंट कितना आएगा भाई, 2I0 अपॉन पाई 0.67 0.637 I0। ठीक है फिर, थैंक यू बाय द वे, थैंक यू।